प्रश्न। एक स्थलीय पारितंत्र में कौन कौन से प्रमुख पारितंत्र शामिल हैं? विकल्प ए वनों के पारितंत्र, बी घास के मैदान, सी रेगिस्तान, डी उपर्युक्त सभी। सही उत्तर डी उपर्युक्त सभी। व्याख्या। पृथ्वी पर जमीन वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले सभी प्रकार के पारिस्थितिक तंत्रों को स्थलीय पारितंत्र कहते हैं। इनमें जंगल, घास के मैदान और रेगिस्तान जैसे विभिन्न प्रकार के क्षेत्र शामिल हैं। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 2। तैगा पारितंत्र किस जलवायु क्षेत्र में पाया जाता है? विकल्प ए उष्णकटिबंधीय, बी शीतोष्णकटिबंधीय, सी आर्कटिक, डी हिमनद। सही उत्तर बी शीतोष्णकटिबंधीय। व्याख्या। तैगा, जिसे बोरल वन भी कहते हैं, ठंडे तापमान वाले शीतोष्ण क्षेत्रों में पाया जाता है जहां सर्दियां लंबी और बर्फीली होती हैं। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 3। स्थलीय पारितंत्र के किस प्रकार में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? विकल्प ए उष्णकटिबंधीय वर्षावन, बी तैगा, सी टुंड्रा, डी रेगिस्तान। सही उत्तर ए उष्णकटिबंधीय वर्षावन। व्याख्या। उष्णकटिबंधीय वर्षावन ऐसे जंगल हैं जो भूमध्य रेखा के पास पाए जाते हैं जहां गर्मी और नमी अधिक होती है। यहां पौधों और जानवरों की सबसे अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 4। कौन सा पारितंत्र सभी स्थलीय पारितंत्रों में सबसे बड़ा है? विकल्प ए टुंड्रा, बी रेगिस्तान, सी तैगा, डी घास के मैदान। सही उत्तर सी तैगा। व्याख्या। तैगा उत्तरी गोलार्ध में फैला हुआ विशाल शंकुधारी वन क्षेत्र है। ये सबसे बड़ा स्थलीय बायोम है। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 5। टुंड्रा पारितंत्र की विशेषता क्या है? विकल्प ए उच्च तापमान, बी निम्न तापमान, सी मृदा की अधिक उपजाऊता, डी घनी वनस्पति। सही उत्तर बी निम्न तापमान। व्याख्या। टुंड्रा ठंडे और बर्फीले क्षेत्रों में पाया जाता है जहां तापमान बहुत कम होता है और जमीन हमेशा जमी रहती है। परमाफ्रॉस्ट। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 6। किस पारितंत्र में पाइनेसी परिवार के वृक्ष प्रमुखता से पाए जाते हैं? विकल्प ए टुंड्रा, बी तैगा, सी रेगिस्तान, डी घास के मैदान। सही उत्तर बी तैगा। व्याख्या। पाइनेसी परिवार में पाइन, फर और स्प्रूस जैसे शंकुधारी पेड़ शामिल हैं जो तैगा वनों में बहुतायत में पाए जाते हैं। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 7। घास के मैदान पारितंत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? विकल्प ए पसंदा, बी सवाना, सी स्टेपी, डी चैपारल। सही उत्तर सी स्टेपी। व्याख्या। घास के मैदानों को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे स्टेपी, यूरेशिया, प्रेयरी, उत्तरी अमेरिका और सवाना, अफ्रीका। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 8। उष्णकटिबंधीय वर्षावनों का पारितंत्र किस विशेषता के लिए जाना जाता है? विकल्प ए कम वर्षा, बी उच्च तापमान, सी निम्न जैव विविधता, डी रेतीली मृदा। सही उत्तर बी उच्च तापमान। व्याख्या। उष्णकटिबंधीय वर्षावन गर्म और नम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 9। किस पारितंत्र में बाओबाब वृक्ष प्रमुखता से पाए जाते हैं? विकल्प ए पूष्ठीय वन, बी रेगिस्तान, सी उष्णकटिबंधीय वर्षावन, डी सवाना। सही उत्तर डी सवाना। व्याख्या। बाओबाब एक अनोखा पेड़ है जो अफ्रीकी सवाना में पाया जाता है। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 10। किस पारितंत्र के पारिस्थितिकी तंत्र में ऊष्मा के चरम मौसम पाए जाते हैं? विकल्प ए उष्णकटिबंधीय वर्षावन, बी टुंड्रा, सी रेगिस्तान, डी घास के मैदान। सही उत्तर सी रेगिस्तान। व्याख्या। रेगिस्तान में दिन के समय अत्यधिक गर्मी और रात में अत्यधिक ठंड होती है। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 11। भूमध्य वन किस प्रकार के पारितंत्र में शामिल होता है? विकल्प ए टुंड्रा, बी शीतोष्ण वन, सी उष्णकटिबंधीय वन, डी सवाना। सही उत्तर बी शीतोष्ण वन। व्याख्या। भूमध्य वन भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्रों में पाए जाने वाले शीतोष्ण वनों का एक प्रकार है जहां गर्म शुष्क ग्रीष्मकाल और ठंडी गीली सर्दियां होती हैं। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 12। रेगिस्तान के पारितंत्र में कौन सा पौधा प्रमुख होता है? विकल्प ए कैक्टस, बी पाइन्स, सी बर्च, डी बाओबाब। सही उत्तर ए कैक्टस। व्याख्या। कैक्टस रेगिस्तान में पाया जाने वाला एक प्रसिद्ध पौधा है जो पानी की कमी को सहन करने के लिए अनुकूलित होता है। आपका अगला सवाल है। प्रश्न
13 किस पारितंत्र में गजल और जेब्रा प्रमुखता से पाए जाते हैं? विकल्प ए उष्णकटिबंधीय वर्षावन, बी टुंड्रा, सी सवाना, डी रेगिस्तान। सही उत्तर सी सवाना। व्याख्या, गजल और जेब्रा जैसे शाकाहारी जानवर अफ्रीकी सवाना के घास के मैदानों में पाए जाते हैं। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 14 कौन सा पौधा टुंड्रा पारितंत्र में जीवित रहने के लिए अनुकूल है? विकल्प ए कैक्टस, बी लिचिन, सी बाओबाब, जंगली फूल। सही उत्तर बी लिचेन। व्याख्या, लिचेन एक प्रकार का पौधा है जो ठंडे और कठोर वातावरण में जीवित रह सकता है, इसलिए यह टुंड्रा में पाया जाता है। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 15 उष्णकटिबंधीय वर्षावनों का प्रमुख योगदान क्या है? विकल्प ए मृदा क्षरण, बी उच्च CO2 उत्सर्जन, सी वैश्विक जलवायु विनियमन, डी नमी की कमी। सही उत्तर सी वैश्विक जलवायु विनियमन। व्याख्या, उष्णकटिबंधीय वर्षावन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके और ऑक्सीजन का उत्पादन करके जलवायु को स्थिर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 16 कौन सा पारितंत्र कृषि के लिए अधिक उपयोगी है? विकल्प ए रेगिस्तान, बी टुंड्रा, सी घास के मैदान, डी तैगा। सही उत्तर सी घास के मैदान। व्याख्या, घास के मैदानों की उपजाऊ मिट्टी कृषि के लिए उपयुक्त होती है। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 18 घास के मैदान के पारितंत्र को क्या अन्य नाम से जाना जाता है? विकल्प ए स्टेपी, बी प्रेरी, सी सवाना, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर डी उपरोक्त सभी। व्याख्या, घास के मैदानों को विभिन्न क्षेत्रों में स्टेपी, प्रेरी और सवाना जैसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 19 कौन सा पारितंत्र बाकी वन्य पारितंत्रों से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है? विकल्प ए टुंड्रा, बी तैगा, सी उष्णकटिबंधीय वर्षावन, डी घास के मैदान। सही उत्तर सी उष्णकटिबंधीय वर्षावन। व्याख्या, उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में सबसे अधिक वर्षा होती है। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 20 सवाना पारितंत्र की विशेषता क्या है? विकल्प ए बेहतरीन जैव विविधता, बी मुख्यतः घास और छोटे पौधे, सी अधिकांशतः रेतीली मृदा, डी उच्च ऊंचाई के वृक्ष। सही उत्तर बी मुख्यतः घास और छोटे पौधे। व्याख्या, सवाना में मुख्य रूप से घास और कुछ बिखरे हुए पेड़ पाए जाते हैं। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 21 स्थलीय पारितंत्र में पारिस्थितिकी का महत्व किस कारण से होता है? विकल्प ए जैव विविधता का संरक्षण, बी जलवायु विनियमन, सी जीविका की सुरक्षा, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर डी उपरोक्त सभी। व्याख्या, स्थलीय पारितंत्र पृथ्वी पर जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वे विभिन्न प्रकार के पौधों और जानवरों को आश्रय देते हैं, जलवायु को नियंत्रित करते हैं और लोगों को भोजन और अन्य संसाधन प्रदान करते हैं। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 22 कौन सा पारितंत्र जंगलों की जगह सबसे कम उगने वाला है? विकल्प ए टुंड्रा, बी सवाना, सी तैगा, डी रेगिस्तान। सही उत्तर डी रेगिस्तान। व्याख्या, रेगिस्तान में पानी की कमी के कारण बहुत कम पेड़ पौधे उग पाते हैं। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 23 किस परितन का प्रमुख वृक्ष बर्च है? विकल्प ए तैगा, बी रेगिस्तान, सी उष्णकटिक वर्षावन, डी घास के मैदान। सही उत्तर ए तैगा। व्याख्या, बर्च के पेड़ ठंडे क्षेत्रों में पाए जाते हैं, खासकर तैगा वनों में। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 24 स्थलीय पारितंत्र का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है? विकल्प ए जैव विविधता, बी संसाधनों की उपलब्धता, सी जलवायु, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर डी उपरोक्त सभी। व्याख्या, स्थलीय पारितंत्रों का अस्तित्व विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं, पानी और मिट्टी जैसे संसाधनों की उपलब्धता और जलवायु जैसे कारकों पर निर्भर करता है। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 25 रेगिस्तान के जीव निम्न चीजों को सहन करने में सक्षम होते हैं? विकल्प ए उच्च तापमान, बी निम्न तापमान, सी जल की कमी, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर डी उपरोक्त सभी। व्याख्या, रेगिस्तान के जीव गर्मी, ठंड और पानी की कमी जैसी कठोर परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 26 उष्णकटिबंधीय वर्षावनों की मृदा कैसी होती है? विकल्प ए अत्यधिक उपजाऊ, बी मध्यम उपजाऊ, सी उपजाऊ नहीं, डी अत्यंत उपजाऊ। सही उत्तर डी अत्यंत उपजाऊ। व्याख्या,
उष्णकटिबंधीय वर्षावनों की मिट्टी पोषक तत्वों से भरपूर होती है, जो घने वनस्पति का समर्थन करती है। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 27 कौन सा ठंडा पारितंत्र अपनी विशेषता के लिए जाना जाता है? विकल्प ए टुंड्रा, बी सवाना, सी तैगा, डी रेगिस्तान। सही उत्तर ए टुंड्रा। व्याख्या टुंड्रा अपनी ठंडी जलवायु और जमी हुई जमीन के लिए जाना जाता है। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 28 घास के मैदान के पारितंत्र की प्रमुख वनस्पति क्या होती है? विकल्प ए छोटे वृक्ष, बी बड़े वृक्ष, सी झाड़ियां, डी घास। सही उत्तर डी घास। व्याख्या घास के मैदानों में मुख्य रूप से घास पाई जाती है। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 29 किस पारितंत्र में अधिकांश पौधे विशेष कठोर परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम होते हैं? विकल्प ए रेगिस्तान, बी घास के मैदान, सी तैगा, डी उष्णकटिबंधीय वर्षावन। सही उत्तर ए रेगिस्तान। व्याख्या रेगिस्तान के पौधों को कम पानी और अत्यधिक तापमान में जीवित रहने के लिए अनुकूलित किया जाता है। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 30 वनों का कौन सा प्रकार अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? विकल्प ए उष्णकटिबंधीय वर्षावन, बी तैगा, सी टुंड्रा, डी सवाना। सही उत्तर ए उष्णकटिबंधीय वर्षावन। व्याख्या उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में सबसे अधिक वर्षा होती है। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 31 टुंड्रा पारितंत्र में सबसे सामान्य रूप से पाए जाने वाले जीव कौन से हैं? विकल्प ए झींगे, बी मच्छर, सी बिल्लियां, डी ध्रुवीय भालू। सही उत्तर डी ध्रुवीय भालू। व्याख्या ध्रुवीय भालू टुंड्रा के ठंडे वातावरण में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 32 सवाना पारितंत्र किस जलवायु क्षेत्र में पाया जाता है? विकल्प ए शीतोष्ण कटिबंध, बी उष्णकटिबंधीय कटिबंध, सी आर्कटिक, डी हिमनद। सही उत्तर बी उष्णकटिबंधीय कटिबंध। व्याख्या सवाना गर्म जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 33 किस स्थलीय पारितंत्र में जीवन के लिए अत्यंत उच्च तापमान सहना पड़ता है? विकल्प ए रेगिस्तान, बी तैगा, सी टुंड्रा, डी घास के मैदान। सही उत्तर ए रेगिस्तान। व्याख्या रेगिस्तान में दिन के समय तापमान बहुत अधिक होता है। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 34 किस पारितंत्र में पाइन और स्प्रूस वृक्ष प्रमुखता से पाए जाते हैं? विकल्प ए तैगा, बी टुंडा, सी रेगिस्तान, डी सवाना। सही उत्तर ए तैगा। व्याख्या पाइन और स्प्रूस शंकुधारी पेड़ हैं जो तैगा वनों में पाए जाते हैं। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 35 उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में किसकी प्रमुखता होती है? विकल्प ए घास, बी आर्थिक फसलें, सी वने, डी झाड़ियां। सही उत्तर सी वने। व्याख्या उष्णकटिबंधीय वर्षावन घने पेड़ों वाले जंगल होते हैं। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 36 किस पारितंत्र में जीवन के लिए जल की कमी का सामना करना पड़ता है? विकल्प ए उष्णकटिबंधीय वर्षावन, बी टुंड्रा, सी सवाना, डी रेगिस्तान। सही उत्तर डी रेगिस्तान। व्याख्या रेगिस्तान में बहुत कम बारिश होती है, इसलिए पानी की कमी एक बड़ी समस्या है। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 37 स्थलीय पारितंत्र के कौन से प्रकार में बर्च वृक्ष की प्रमुखता होती है? विकल्प ए तैगा, बी रेगिस्तान, सी उष्णकटिबंधीय वर्षावन, डी घास के मैदान। सही उत्तर ए तैगा। व्याख्या बर्च के पेड़ तैगा वनों में पाए जाते हैं। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 38 उष्णकटिबंधीय वर्षावन में कौन सी वनस्पति पाई जाती है? विकल्प ए उच्च पेड़, बी झाड़ियां, सी घास, जलीय पौधे। सही उत्तर ए उच्च पेड़। व्याख्या उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 39 टुंड्रा और तैगा पारितंत्र में मुख्य अंतर क्या है? विकल्प ए तापमान, बी वर्षा, सी स्थान, जीवों की विविधता। सही उत्तर ए तापमान। व्याख्या टुंड्रा तैगा से ज्यादा ठंडा होता है। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 40 कौन सा पारितंत्र आर्कटिक क्षेत्र में निहित है? विकल्प ए टुंड्रा, बी तैगा, सी उष्णकटिबंधीय वर्षावन, डी सवाना। सही उत्तर ए टुंड्रा। व्याख्या टुंड्रा आर्कटिक क्षेत्र में पाया जाता है। आपका अगला सवाल है।
प्रश्न 41 टुंड्रा पारितंत्र में किस प्रकार के पौधे पाए जाते हैं? विकल्प ए घास, बी झाड़ियां, सी काई और लिचेन, डी विस्तृत पेड़। सही उत्तर सी काई और लिचेन। व्याख्या टुंड्रा में ठंडे मौसम के कारण काई और लिचेन जैसे छोटे पौधे उगते हैं। आपका अगला सवाल है प्रश्न 42 घास के मैदान का सबसे प्रमुख पारिस्थितिक कार्य क्या है? विकल्प ए मृदा संरक्षण, बी जल संग्रहण, सी वन संरक्षण, जैव विविधता। सही उत्तर ए मृदा संरक्षण। व्याख्या घास की जड़ें मिट्टी को बांधे रखती हैं, जिससे मिट्टी का कटाव कम होता है। आपका अगला सवाल है प्रश्न 43 कौन सा पारितंत्र अधिकांशतः जड़ी बूटियों के लिए उपयुक्त है? विकल्प ए रेगिस्तान, बी टुंड्रा, सी उष्णकटिबंधीय वर्षावन, डी घास के मैदान। सही उत्तर डी घास के मैदान। व्याख्या कई जड़ी बूटियां घास के मैदानों में उगती हैं। आपका अगला सवाल है प्रश्न 44 किस पारितंत्र में ध्रुवीय भालू की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है? विकल्प ए तैगा, बी टुंड्रा, सी रेगिस्तान, डी सवाना। सही उत्तर बी टुंड्रा। व्याख्या ध्रुवीय भालू टुंड्रा के ठंडे वातावरण में रहते हैं। आपका अगला सवाल है प्रश्न 45 उष्णकटिबंधीय सवाना का प्रमुख पारिस्थितिक कारक क्या है? विकल्प ए वृक्षों की व्यापकता, बी नियमित वर्षा, सी उच्च तापमान, डी अत्यधिक नमी। सही उत्तर सी उच्च तापमान। व्याख्या सवाना उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है, जहां तापमान आमतौर पर उच्च होता है। आपका अगला सवाल है प्रश्न 46 वनों की कटाई का सबसे बड़ा प्रभाव किस परितंत्र पर पड़ता है? विकल्प ए तैगा, बी सवाना, सी घास के मैदान, डी उष्णकटिबंधीय वर्षावन। सही उत्तर डी उष्णकटिबंधीय वर्षावन। व्याख्या उष्णकटिबंधीय वर्षावन जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है और वनों की कटाई से इस परितंत्र पर सबसे अधिक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आपका अगला सवाल है प्रश्न 47 किस पारितंत्र में जंगली पहाड़ी बकरी प्रमुखता से पाई जाती है? विकल्प ए टुंड्रा, बी तैगा, सी घास के मैदान, डी रेगिस्तान। सही उत्तर ए टुंड्रा। व्याख्या जंगली पहाड़ी बकरियां ठंडे और पहाड़ी इलाकों में रहती हैं, जो टुंड्रा का हिस्सा हो सकते हैं। आपका अगला सवाल है प्रश्न 48 टुंड्रा पारितंत्र का सबसे बड़ा चुनौती क्या है? विकल्प ए जल की कमी, बी अत्यधिक वर्षा, सी ठंडा तापमान, डी अत्यधिक गर्मी। सही उत्तर सी ठंडा तापमान। व्याख्या टुंड्रा का मुख्य चुनौती बेहद ठंडा तापमान है, जो जीवन के लिए कठिन परिस्थितियां पैदा करता है। आपका अगला सवाल है प्रश्न 49 किस पारितंत्र में अद्वितीय वनस्पति और जीव पाए जाते हैं जो अन्य जगहों पर नहीं मिलते? विकल्प ए घास के मैदान, बी रेगिस्तान, सी टुंड्रा, डी उष्णकटिबंधीय वर्षावन। सही उत्तर डी उष्णकटिबंधीय वर्षावन। व्याख्या उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में अत्यधिक जैव विविधता होती है, जिसमें कई ऐसे पौधे और जानवर शामिल हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं पाए जाते। आपका अगला सवाल है प्रश्न 50 टैगा पारितंत्र को और किस नाम से जाना जाता है? विकल्प ए घास का मैदान, बी बोरेल वन, सी रेगिस्तानी वन, जम्प्रू सावन। सही उत्तर बी बोरेल वन। व्याख्या टैगा को बोरेल वन के नाम से भी जाना जाता है, जो उत्तरी गोलार्ध में फैला हुआ एक विशाल शंकुधारी वन क्षेत्र है।